इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के हिंदी बुक का जो भी तुम्हारा 1 से लेकर 6 चैप्टर के बीच में पाठ दिया गया उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जब किस युग के निबंधकार थे। यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग का निबंधकार थे। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी आपके बुक में गद्य खंड में टोटल आपका 4 युग के बारे में चर्चा किया गया। कितना युग दिया है, वह 4 युग दिया हुआ है। चारों युग कौन कौन सा है, तो सबसे पहले एक आपका भारतेंदु युग हो जाएगा, और भारतेंदु युग से कौन संबंधित है, बालकृष्ण भट्ट। दूसरा जो युग दिया हुआ है वह द्विवेदी युग है। ठीक है ना, कौन सा युग है, द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग। ये जो द्विवेदी युग से संबंधित कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है, चंद्रधर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसके बाद से तीसरा जो युग दिया हुआ है वो आपका छायावाद उत्तर। कौन सा, छायावाद उत्तर युग दिया हुआ है। और छायावाद उत्तर युग से कौन संबंधित है, तो ये आपका रामधारी सिंह दिनकर। कौन संबंधित है, रामधारी सिंह दिनकर संबंधित है। एक और आपका उत्तरवर्ती युग दिया हुआ है, और उत्तरवर्ती युग से कौन संबंधित है, तो मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कब होता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ठीक है ना, पूरा नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कह रहे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जब वह कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। और ये जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वो क्या इनका मूल निवास था। ठीक है, यानी यहाँ पे रहते थे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान का जन्म हुआ था। तीसरा है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। यानी जयप्रकाश नारायण जी अपने जब छात्र जीवन के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि जब मैं हाई स्कूल में था, कहाँ था, हाई स्कूल में, कि जब मैं हाई स्कूल में था तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे। ठीक है ना, किसकी, स्वामी सत्यदेव। तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनने था। स्वामी सत्यदेव ने बोले थे कि अमेरिका में गरीब घर का भी लड़का पढ़ सकता है मजदूरी करके। ठीक है ना, तो उसके बाद से क्वेश्चन पूछा है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब जाते हैं, 1922 में। कब जाते हैं, 1922 में जाते हैं। लेकिन इनकी माँ की अस्वस्थता के कारण, ठीक है ना, माँ की अस्वस्थता, माँ की अस्वस्थता के कारण जो है वह पीएचडी की डिग्री नहीं कर पाते हैं। किसकी डिग्री, पीएचडी की डिग्री जो है वह नहीं कर पाते हैं, और वापस फिर भारत लौट आते हैं। और जब भारत लौटते हैं तो 1929 में जो है वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं। किस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। रोज कहानी जो है वह घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त हो जाती है। तो देखो, रोज कहानी किसने लिखा है, अंग्रेजी। किसने लिखा है, अंग्रेजी। और अंग्रेजी जो है 4 वर्षों के बाद, कितने वर्ष के बाद, 4 वर्षों के बाद अपनी बहन, यानी वह दूर के रिश्ते की बहन लगती है, अपनी बहन से मिलने के लिए जाते हैं। और वह देखते हैं कि जो मालती है वह सुबह उठकर अकेले जो एक मशीन की भांति जो है वह सुबह से काम करती है, और रात 11 बजे तक, कितने बजे तक, रात 11 बजे तक कार्य करती है। और जब उसके घर पर वो ठहरे रहते हैं तो जैसे ही 11 बजता है तब तक जो है वह कहानी जो है वो अंत हो जाता है और वह सोने चली जाती। ठीक है ना, तो कितने बजे तक, तो 11 बजे तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, या किसका लेख है, यानी किसका निबंध है, तो सुख भगत सिंह द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, भगत सिंह द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वह किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की। किसकी, जयप्रकाश नारायण की यह रचना है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता बिना लड़े सिपाही, ये किसने कहा था। पहले ये बताओ कि किस पाठ का है, तो उसने कहा था। किस पाठ का है, उसने कहा था। ठीक है, अब ये पूरा की पंक्ति जब किसने कहा था, ठीक है ना, तो किसने कहा था, लहना सिंह। यानी आपको पता है कि जब लहना सिंह युद्ध लड़ने के लिए जाता है
तो वह कहता है कि 4 दिन तो हम लोग खंदक में बिता दिए, 3 दिन बाद फिर रिलीफ आएगी और छुट्टी मिलेगी, लेकिन अभी तक जो है वो लड़ाई नहीं हुआ, पता नहीं दुश्मन जो है वो कहाँ छिपे रहते हैं। अगर एक बार धावा हो जाएगा तो थोड़ा सा देह में जो है वो गर्मी आ जाएगा, ठीक है ना। यानी वो लड़ाई के प्रति अपनी उत्सुकता को दिखाता है और कहता है कि बिना फेरे, यानी अगर हम घोड़ा की लगाम को नहीं फेरेंगे तो बिगड़ जाएगा, वैसे ही अगर सिपाही भी नहीं लड़ेगा तो उसकी लड़ाई करना क्या करेगा, वह भूल जाएगा। तो कौन गया था, तो लहना सिंह। कौन कहा था, लहना सिंह कहा था। देखिए, कर कि आत्महत्या घृणित अपराध है या पूर्णतः कायरता यानी डरपोक। कायरता कहने का मतलब डरपोक, ठीक है ना। ये पूर्णतः जब कायरता यानी डरपोक का कार्य है, यह कथन जब किसका है, ये कथन किसका है, भगत सिंह का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, किसका मत है, तो ये आपका एडिसन का मत है। किसका मत है, एडिसन का। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसका कथन है, तो बेन जॉनसन का। किसका कथन है, बेन जॉनसन का कथन है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेकिन असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, ये किसका कथन है, तो एडिसन का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इनके माता का नाम पूछा कि जयप्रकाश इनके माता का नाम क्या था, इनके माता का नाम था फुलरानी देवी। क्या नाम था, फुलरानी देवी। अगर इनके पिता की बात करेंगे तो इनके पिता का नाम था हर्षु दयाल। क्या नाम था, हर्षु दयाल। इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था, बाउल। क्लियर हो गया कि जयप्रकाश इनकी पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी। इनके माता का नाम क्या था, फुलरानी देवी। पिता का नाम क्या था, हर्षु दयाल। बचपन का नाम क्या था, बाउल। लेकिन जब बड़े होने पर लोगों की पक्ष रखने लगे, लोगों के लिए काम करने लगे, तो वह लोगों जो है इनको क्या कहकर पुकारे, तो लोक नायक कहकर पुकारे थे। क्या कहकर, लोक नायक कहकर इनको पुकारा गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो पहली काव्य पुस्तक का नाम था प्रणभंग। क्या नाम था, प्रणभंग नाम था। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1915 में। कब हुआ था, 1915 में हुआ था। और ये किसने लिखा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने जीवन में कुल 3 कहानियां लिखी है। कितनी कहानियां, 3 कहानियां लिखी है। पहली कहानी का नाम क्या था, तो पहली कहानी है आपका सुखमय जीवन, ठीक है ना। क्या नाम था, सुखमय जीवन। दूसरी कहानी क्या था, बुद्धू का कांटा। कौन सा, बुद्धू का कांटा। और तीसरी कहानी कौन सा था, उसने कहा था। तो जो सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई थी, 1911 में। कब, 1911 में। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1915 में, जो आप दूसरा चैप्टर में कहानी को देखे होंगे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इनके पिता का नाम पूछेगा तो इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था बेनी, ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट। इनके जो पिता थे वो पेशा से क्या थे, तो इनके पिता जो थे वो पेशा से व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी थे। जबकि इनकी माँ जो है वह क्या थी, तो एक सुसंस्कृत महिला थी। कौन थी, सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत महिला का अर्थ होता है कि जो अपनी संस्कृति से जुड़ी रहती है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, तो ये जो आपकी किताब में एक संपूर्ण क्रांति भाषण दिया गया, क्या दिया गया है, भाषण। इस भाषण को किसने दिया है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। किसने दिया है, जयप्रकाश नारायण। और इस भाषण को जब कब दिए हैं, तो 5 जून 1974। कब दिए हैं, 5 जून 1974 को। और कहाँ दिए, तो पटना में। कहाँ दिए, पटना में। एक आप नाम सुनेंगे, गांधी मैदान।
यानी इसी गांधी मैदान में जो है वह क्या किए थे, संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण को दिए थे। चंद्रदास शर्मा गुलेरिया किस युग के कहानीकार है, तो आपको बताएं शुरुआत में द्विवेदी युग के वह कहानीकारक है। किस युग के, द्विवेदी युग के वह कहानीकारक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर निबंध जो है कब प्रकाशित किया गया था, तो 1952 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर जो निबंध है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चंद्रदास शर्मा गुलेरिया किस सदी के यानी किस शताब्दी का, ठीक है ना, किस शताब्दी के जो है वो प्रमुख लेखक थे, तो वह 20वीं शताब्दी का। किस शताब्दी का, 20वीं। अगर तुम्हारा बालकृष्ण मैट्रिक पूछता है तो क्या जाएगा, 20वीं शताब्दी हो जाएगा। कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग सी माना गया, तो यह 3 लोगों की बातचीत के जो अंगूठी में नग सी माना गया, और 2 लोगों की बातचीत को जब असल बातचीत माना गया। कितने, 2 लोगों की बातचीत को असल बातचीत कहा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अघेर जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, तो 1924 में। कब, 1924 में। अघेर जी ने आपकी किताब में कौन सी कहानी लिखी है, तो रोज। ये आपका 5वां चैप्टर मिलेगा। ध्यान रखिए कि रोज कहानी का लेखक कौन है, अघेर जी इस रोज कहानी का लेखक है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर पहले पाठ किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर। किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यह पाठ को लिखा गया है। और कह रहा है कि अर्धनारीश्वर जो किसका कल्पित रूप है, पहला की अर्धनारीश्वर क्या है, तो कल्पित रूप है, यानी कल्पना किया गया। किसकी कल्पना किया गया, तो शिव और पार्वती का, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। देखो भगत सिंह आपकी किताब में एक छठा चैप्टर लिखे, उसका नाम है एक लेख और एक लेख और एक पत्र, ठीक है, यानी एक निबंध लिखे हैं विद्यार्थी और राजनीति पर। किस पर, किस विषय पर, विद्यार्थी और राजनीति पर। और एक जो पत्र लिखते हैं अपने मित्र के पास, उस मित्र का नाम था सुखदेव। क्या नाम था, सुखदेव। तो भगत सिंह किसको पत्र लिखा था, सुखदेव को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। किसको, जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत। ऑफ का अर्थ क्या होता है, का। आर्ट का मतलब क्या होता है, कला कहो या फिर तुम हुनर कहो, ठीक है ना, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन या बातचीत का कला या हुनर जो है वो कहाँ के लोगों में पाया जाता है, यूरोप के लोगों में पाया जाता है। भगत सिंह की माता का नाम क्या था तो भगत सिंह की माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम विद्यावती था। क्या नाम था, विद्यावती इनके माता का नाम था। अगर पिता के नाम पूछे कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो किशन सिंह, यानी सरदार किशन सिंह जो इनके पिता का नाम था। संस्कृति के 4 अध्याय जो है किसकी कृति यानी किसकी रचना है, तो आप रामधारी सिंह, आपको एक हम पुरस्कार वाला ट्रिक भेजे थे, उसमें देख लीजिएगा, या फिर वीडियो को अपलोड किया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम है साहित्य अकादमी। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इस साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको किस रचना के लिए मिला है, तो इसी रचना के लिए तो मिला है कि संस्कृति के 4 अध्याय। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय जो किसकी कृति है, तो आपका रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल यानी किस वर्ष जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व जब किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था, तो 1974 में। कब किया था, 1974। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। और इसी कांड के जो बाद है वो असहयोग आंदोलन को, ठीक है ना, किस आंदोलन को, असहयोग। आप लोग इतिहास से पढ़े होंगे, असहयोग आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया था, तो स्थगित जो है वह 1922 में, 5 फरवरी 1922 में किया गया था, इसी आंदोलन के बाद। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था।
जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित जो प्रहसन है, यानी क्या है तो प्रहसन है। तो बालकृष्ण भट्ट के दो प्रहसन आपकी किताब में दिया गया है। पहला है जैसा काम वैसा परिणाम और दूसरा प्रहसन का नाम है नई नई रोशनी का विष। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि नई रोशनी का विष जो है वह किसकी प्रहसन है, तो जयप्रकाश नारायण की प्रहसन है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, किस रचनाकार की पंक्तियां है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बात है, झलते जोहर की माला है। तो ये आपका रामधारी सिंह दिनकर किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा किताब में कौन सा पाठ लिखा गया है? तो अर्धनारीश्वर पाठ को लिखा गया है। कौन सी पाठ? अर्धनारीश्वर पाठ को लिखा गया है। 31 नंबर है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी है? तो उन्होंने 3 कहानी लिखी है। तीनों कहानी के नाम आपको बता दिए थे। सुखमय जीवन जो 1911 प्रकाशित हुआ, बुद्धू का कांटा 1911 प्रकाशित हुआ, और फिर एक और आपका कहानी का नाम दिया हुआ है। कौन सी कहानी? तो उसने कहा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गुलेरी जी ने, ठीक है ना, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी है? तो टोटल जो है 3 कहानी को लिखे हैं। ठीक है ना। इसको बता दी थी कौन कौन सी कहानी को गुलेरी जी ने लिखा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना गया। ठीक है ना। किस कवि के नाम से? राष्ट्र कवि। ठीक है ना। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए? तो जो पंक्ति है वो तुम्हारा एक लेख और एक पत्र इस पाठ से लिया गया है। और इस पाठ का लेखक कौन है? भगत सिंह है। यानी भगत सिंह जो है वह अपने फांसी के समय ही ये बात कहते हैं कि जब देश का भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य क्या करना चाहिए? पूर्णतः भुला देना चाहिए। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? भगत सिंह। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो उसने कहा था जो कहानी है वो कुल कितने भागों में बटी हुई है? तो 5 भागों में बटी हुई है। और पूछे कि उसने कहा था कहानी के 5 भागों में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? ठीक है ना। युद्ध का वर्णन कितने भागों में? तो आप बोलिएगा कि वह 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों भाग में क्या युद्ध का वर्णन किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। कौन सा? हिंदी प्रदीप। कब निकाले थे? 1877 में जब प्रारंभ किए थे निकालना। और कितने वर्षों तक चलाते रहे? तो 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। और किसकी प्रेरणा से निकलना प्रारंभ किए थे? तो भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से जो है उसको निकालना प्रारंभ किए थे। ठीक है ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि अघे के पिता का नाम क्या है? अघे जी के जो है वो रोज कहानी को लिखे थे। 5वां चैप्टर में आपका दिया गया है। और इनके पिता का नाम पूछे तो इनके पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। जो पेशा से क्या थे? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है पेशा से जो है वो पुरातत्ववेता थे। क्या थे? पुरातत्ववेता। यानी जो खुदाई संबंधित काम को करता है यानी उससे मिले हुए वस्तुओं की जांच पड़ताल करता है उसे पुरातत्ववेता कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। किसका कथन है? तो देखो ये जो पंक्ति है वो तुम्हारा अर्धनारीश्वर से लिया गया है। और रामधारी सिंह दिनकर जिसमें 3-4 लोगों के यानी रचनाकार के ऐसे नाम लेते हैं जो कहते हैं कि वो नारी की क्या करते हैं? नारी की अवहेलना किया जा रहा है। ठीक है ना। नारी की अवहेलना। जैसे में इसी लाइन को तुम लोग पढ़ो कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो क्या बन जा रहा है? देवता बन जा रहा है। वहीं जब नारी जब क्या कर रही है? नर के गुण ले रही तब वो क्या हो जा रही है? राक्षसी हो जा रही है। यानी यहाँ पे नारी को जो नीचे दिखाया गया है अवहेलना यानी उसकी बुराई किया जा रहा है। और यह अवहेलना किसने किया है? तो प्रेमचंद्र। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है? बोलने से।
ये बात किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। किसने कहा है? बेन जॉनसन ने इस बात को कहा है कि बोलने से मनुष्य मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह, ठीक है ना, भगत सिंह जो है वह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो भगत सिंह जो है वह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो अपने 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में जब वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। अगर वह ऐसे भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि भगत सिंह जब जालियांवाला बाग हत्याकांड की मृत्यु को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत जब कितने वर्ष की उम्र में किए थे? तो वह 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है कि अगय जी ने, ठीक है ना, जो अगय जी जो है वो रोज पाठ को लिखे। किस पाठ को? रोज। ये जो रोज पाठ को लिखे हैं अगय जी, वह इंटर की परीक्षा यानी इंटर जब कहाँ से की थी? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जब वह इंटर की परीक्षा दिए थे। किस कॉलेज से? मद्रास इंटर कॉलेज से। ठीक है। 41 नंबर है कि संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये आपका पहला चैप्टर में दिया गया। तो अब ये मत समझिए कि पहला चैप्टर में है तो बालकृष्ण भट्ट इसका आंसर हो जाएगा, नहीं। बालकृष्ण भट्ट जो है वह लाला श्रीनिवास दास की एक रचना है जिसका नाम है संयुक्ता स्वयंवर। इसकी आलोचना करते हैं 1886 में। कब करते हैं? 1886 में इसकी आलोचना करते हैं। तो वही दिया है कि लाला श्रीनिवास दास की रचना संयुक्ता स्वयंवर का 1886 में बालकृष्ण भट्ट उसकी आलोचना करते हैं। तो ये किसका हो गया रचना? तो ये आपका लाला श्रीनिवास दास का हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। ये कथन जब किस पाठ से संबंधित है? तो ये जो कथन है वह किस पाठ से संबंधित है? तो संपूर्ण क्रांति से जो पाठ है वो आपका कथन जब संबंधित है। संपूर्ण क्रांति किसने लिखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाना सिंह किस पद पर था? ठीक है, तो लाना सिंह किस पद पर था? तो लाना सिंह जमादार के पद पर था। वहीं बात करते हैं कि जो सूबेदार है, सूबेदार के पद पर कौन था? तो हजारा सिंह था। कौन था? हजारा सिंह जो है वह सूबेदार के पद पर था। ठीक है ना? और जमादार के पद पर कौन था? तो जमादार के पद पर लाना सिंह था। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को देखने को नहीं मिला था? तो आपको बताया था एक पाठ को बातचीत पाठ पढ़ा रहे थे तो बालकृष्ण भट्ट का किस्सा याद आता है। किसका किस्सा याद आता है? तो रॉबिन्सन क्रूसो का। और कहते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक जब मनुष्य के मुख को नहीं देखने को मिला था। ठीक है ना? कितने वर्षों तक? 16 वर्ष। 16 वर्षों तक। और 16 वर्ष के बाद जब किसके मुख से एक बात सुनते तो फ्राइडे के मुख से जो वो पहली बार बात सुनते। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। 45 नंबर क्वेश्चन, दलविहीन लोकतंत्र। दलविहीन लोकतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा लोकतंत्र जो चुनाव हो लेकिन दल पर आधारित नहीं हो। ठीक है ना? तो उसी को कहेंगे कि दलविहीन लोकतंत्र। ठीक है ना? दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का जो है मूल उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक, यानी लेखक कहने का मतलब रोज कहानी का लेखक। कौन सा? रोज कहानी का लेखक का नाम था अगेय जी। क्या नाम था? अगेय। ठीक है ना? तो अगेय जी जो है लेखक अपनी बहन से, दूर के रिश्ते की बहन से मिलने के लिए कितने वर्षों के बाद जाते हैं? 4 वर्षों के बाद जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शहीद भगत सिंह का हिंदी जो लेख है इवक। ठीक है ना? इवक जो किसका लेखा है? भगत सिंह का। किसका लेखा है? भगत सिंह का। तो भगत सिंह का जो लेख है इवक वह कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सूबेदारनी। ठीक है ना? जो लड़की जो अमृतसर में जो लहना सिंह था वह टांगे के नीचे आने से बचाया था। तो वहीं कह रहे कि सूबेदारनी, ठीक है ना, अपने पति, तो पति का उसका नाम क्या था? हजारा सिंह। क्या नाम था? हजारा सिंह। यह किस पद पर था? सूबेदार के पद पर था, इसलिए अब उसकी पत्नी को सूबेदारनी कहा गया है। ठीक है, तो सूबेदारनी अपने पति हजारा सिंह और पुत्र लहना सिंह, ठीक है ना, क्या नाम है? लहना सिंह की रक्षा जब किससे कहा? उसके रक्षा करने के लिए किसको कहा? तो लहना सिंह से कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखो यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया कि पुत्र का नाम क्या था? बोधा सिंह। क्या नाम था?
बोधा सिंह उनके पुत्र का नाम था, ठीक है ना। तो बोधा सिंह को देख लो कि सुबेदारनी ने अपने पति हजारा सिंह और पुत्र जो है बोधा सिंह की रक्षा जो किसको करने के लिए कहा था, लहाना सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस पाठ में आया है, दोपहर में वो सोने आंगन में पैर रखते हैं, मुझे ऐसे जान पड़ा मानो उसी पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। तो ये पाठ जो आपका रोज का है, जहाँ पे लेखक जो है अपनी बहन से मिलने के लिए और 4 वर्षों के बाद जाते हैं। तो देखते हैं जैसे ही आंगन में उनका पैर पड़ता है तो देखते हैं कि इस पे इनको ऐसे लगता है कि जैसे किसी सांप की छाया मंडरा रही हो, ठीक है ना। किसकी छाया, सांप की छाया जो है वो क्या कर रही है, उस पे मंडरा रही है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो बताइए कि उसने कहा था कहानी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से, ठीक है ना। तो अमृतसर के बाजार से शुरुआत हुआ था और एक कहानी में अब कह रहे किस शहर का चित्रण है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1951, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, तो आपको पता हो कि संपूर्ण क्रांति भाषण को वो दे रहे थे, कब दे रहे थे, 5 जून 1974 को। जब वो 5 जून 1974 को जो है वह संपूर्ण क्रांति भाषण दे रहे थे, तो उस दिन मतलब भाषण के दौरान जो है वो काफी जो है लाउडली बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तो कहते हैं कि हमको पता है कि अगर डॉक्टर यहाँ पे रहमान रहते तो उनको जरूर चिंता होता, यानी उनके डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर रहमान। नारी की पराधीनता ये कब आरंभ होती है, तो आपको अर्धनारीश्वर पाठ में दिया गया, जहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा पाठ लिखा गया था, ठीक है ना। तो बताया कि नारी की पराधीनता यानी यहाँ से जिंदगी जो है वह क्या हो जाती है, 2 टुकड़ों में बंट जाती है। कब बंटती है, फिर नारी की पराधीनता कब प्रारंभ होती है, तो जब कृषि की आविष्कार होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, तो अपने मतलब मित्रों के साथ जो है वह बम को कब फेंके थे, तो 8 अप्रैल 1929 में बम को फेंके थे, ठीक है। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1965 में। सब आपको ट्रिक से बता दिए हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर जो है वह किस विद्या से संबंधित है, एक निबंध है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर जो वह क्या है, एक निबंध है। और लिखा किसने, तो रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी कहानी के विकास में, ठीक है ना, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1915 प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा लिखा गया था, उसने कहा था कहानी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कहानी को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जो है वह किस युग के कवि थे, ठीक है ना। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, क्या कहता है, राष्ट्र कवि। तो यह किस युग के कवि थे, तो ये आपका हो जाएगा छायावाद उत्तर युग से। द्विवेदी युग से कौन थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। कौन थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके से भारतेंदु युग से कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे। 59 नंबर क्वेश्चन, प्रताप के संस्थापक कौन थे, तो प्रताप जो मतलब निकलता था तो उनके यहाँ भगत सिंह जाके काम किए थे, तो कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ठीक है ना, जो कानपुर में, कहाँ पे, कानपुर में चलाते थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन सा, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है, उत्तर प्रियदर्शी, ठीक है ना। तो ये आपका पार्ट 1 से लेकर 6 तक, इन पहला से लेकर छठा चैप्टर तक कुछ महत्वपूर्ण जो है वो आपका इम्पोर्टेंट जो है वो क्या किया गया, ऑब्जेक्टिव दिया गया है। सभी क्वेश्चन का जरूर देखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से जो है वो काफी मजबूत मतलब काफी जो है वह विशेष जो है गेस करके आपको क्वेश्चन को